दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो बिहार सीजीएल 4 का एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाना है और बिहार एसएससी इंटर लेवल में कुछ वैकेंसी को अपडेट के रिगार्डिंग जो नोटिस आया है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि कल परसों आपने में भी देखा होगा कि बार-बार आपका यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि नोटिफ़िकेशन आने वाला है, सीट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत अपडेट है दोस्तों, जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे दोस्तों अपने व्यूअर को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, इनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बिहार सीजीएल 4 के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको मतलब बोला जा रहा था कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार सीजीएल 4 का जो आपका ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो अभी आपका दोस्तों नहीं निकलेगा। किसी भी हाल में आपका ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कोई भी बेनिफिट का जो पोस्ट है वो इलेक्शन ऑफिस के, इलेक्शन कमीशन के परमिशन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। तो बिहार सरकार या बिहार विधानसभा या बिहार जो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। कोई भी इलीगल काम या जो भी लीगली मैटर है उसमें ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं निकाला जाएगा जिससे बिहार सरकार या केंद्र सरकार के बेनिफिट दिया जाए। ओके दोस्तों, तो ये आप क्लियर रहिए दोस्तों कि जून से पहले किसी भी हालत में बिहार सीजीएल 4 का वैकेंसी नहीं निकलने जा रहा है। यदि ऐसा कोई बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है दोस्तों। बहुत रेयर केस में बहुत सरकार को अर्जेंट होती है तब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है और ये आराम से रिक्रूटमेंट होगा। तो इसीलिए आपका ये वैकेंसी अभी नहीं निकल रहा है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है दोस्तों, इसमें कोई आपका इधर उधर की बातें नहीं है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों, बिहार इंटर लेवल का जो वैकेंसी है, इसमें कुछ अपडेट आई है जो आप ऑफिशियल यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये और हमारे अपने चैनल में भी हम इस लेटर को यहाँ पे इंक्लूड किए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका राजस्व एवं भूमि सुधार का ये सभी समाहर्ता जो आपका हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपका प्रखंड में होता है, उन्होंने बोला कि राजस्व कर्मचारी के रिक्तियों के संबंध में आजकल रोस्टर क्लियरेंस के साथ वित्त प्रपत्र में अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और ये लगभग आपका 15 मार्च के आसपास ये लेटर आपका इशू किया गया है। जो आपका मेन आपका मणि भूषण कुमार है, जो आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ये लेटर दोस्तों इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ये इंटरनल, ये आपका पब्लिकली नोटिस नहीं है, पब्लिकली लेटर नहीं है। ये हम लोग के पास आ जाता है, इधर उधर से आ जाता है। ये आपका वेबसाइट पे में भी कभी कभार अपलोड कर दिया जाती है। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल पत्राचार है दोस्तों। और इसमें आपको पता, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने एक भूमि सुधार में एक नया मतलब एक अमेंडमेंट किया है। उसके अनुसार सारे आपका भूमि का जो कागजात है दोस्तों, वो आपका ऑनलाइन अपलोड किया जाना है आपका राजस्व एवं भूमि सुधार के वेबसाइट पे। तो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा आपका एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक नया सिस्टम आपको लाया जा रहा है, सारी चीज़ सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इसीलिए लगभग आपका जो वैकेंसी आपका 5000 के आसपास दोस्तों, जो बिहार एसएससी में आपका राजस्व कर्मचारी का पोस्ट लिया गया था, इसी के रिगार्डिंग चूँकि अभी एग्ज़ाम पीटी का नहीं हुआ, पीटी के एग्ज़ाम तक जो भी वैकेंसी आएगी इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो भूमि सुधार ने अपने लेवल पे, इंटरनल लेवल पे आपका एक लेटर इशू किया है कि जो भी वैकेंसी है, खाली है 15 फरवरी या मार्च तक, जो भी आपके पास जो भी डिपार्टमेंट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट में खाली है, तो उसको आप हमें भेजें ताकि हम आपको आगे हम प्रोसीड कर दें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दे दें, क्योंकि एक साथ सारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। नहीं तो फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल 3 आएगा, फिर बाद में बहुत लंबा प्रोसेस होगा दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों इंटरनल लेवल है। इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने यही आग्रह किया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा द्वितीय इंटर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में राजस्व कर्मचारी के प्रेषित रिक्तियों के उपरांत 0 में राजस्व कर्मचारी कतिपय कारणों यथा सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण योग्यताधारी राजस्व कर्मचारी को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद के इस समय जिसका प्रमोशन हो गया है, कोई छोड़ दिया है या कोई त्यागपत्र दे दिया है, जिसका रिटायरमेंट, उस सारे के आलोक में आपका दिनांक 22/11 द्वारा प्रचारित दिशा निर्देश के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के साथ विहित प्रपत्र में 15 फरवरी से पूर्व अधियाचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जो पर्याप्त है। अति प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों से संबंधित जो भी रोस्टर क्लियरेंस के साथ इस विभाग को उपलब्ध है। वही चीज़ है दोस्तों, ये अपने बताया गया है कि जहाँ पे जो भी आप पहले भी आपको बताया गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाना है, और जो भी आपके पास जो भी कोई पद खाली हो गया उसका भी हमें भेजें ताकि हम समय से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को
भेज देता है कि वो पीटी एग्ज़ाम से पहले जो भी वैकेंसी जाएगी वो हमारा इसी के साथ रिक्रूटमेंट। इसीलिए दोस्तों ऐसा उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग रिटायर किए होंगे, कोई सेवानिवृत्त होंगे, कोई छोड़ दिए होंगे, कोई आगे पोस्ट पे प्रमोट हो गया होगा। तो लगभग आपका दोस्तों 1000 से मतलब 1500 सीट इसमें और हो सकता है कि राजस्व, ये कोई मतलब क्लियरेंस डेटा नहीं है, क्लियर डेटा नहीं है, लेकिन इतना भी कि 1000 से 1500 और पोस्ट इसमें इंक्रीज हो सकता है राजस्व कर्मचारी में। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इंटरनल न्यूज़ है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जिसमें हम लोग बात करना चाहते हैं कि बिहार CGL 4 का वैकेंसी आपको जून से में आने की उम्मीद है, जून के फर्स्ट सेकेंड वीक तक है। और बिहार SSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपका, ये बिहार SSC, इसमें आप पूरे अच्छे से फोकस करिए दोस्तों। एग्ज़ाम भी हो सकता है कि जून जुलाई में ले लिया जाए, जून जुलाई के आसपास आपका ले लिया जाए, क्योंकि कई फेज़ में इसका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि 25 लाख प्लस लड़के ने अप्लाई किया है, सारा प्रोसेस ये कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले अपनी तैयारी को दोस्तों, क्योंकि अब जो वैकेंसी आएगी खासकर बिहार CGL 4, इसके बाद वैकेंसी आने का बहुत लंबा टाइम मिलेगा दोस्तों। तो बिहार इंटर लेवल का जो तैयारी है दोस्तों, वही आपका बिहार CGL 4 के लिए भी तैयारी है। तो इस बीच में आपका 1-2 महीना का जो टाइमिंग है, इसमें भी मे भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं, मतलब जून से पहले एग्ज़ाम कोई भी नहीं होने का दोस्तों उम्मीद है। इस चीज़ में जो भी आपका तैयारी रह गया है दोस्तों, उसमें अच्छे से बूस्टअप करके तैयारी रखिए दोस्तों। यही कामना के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। ओके दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते। ओके, थैंक यू।